इसलिए हमें पूर्वाचार्य प्रणीत आगम ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए। तो सच्चा ज्ञान किसे कहते हैं? समण सुत्तम ग्रंथ में एक गाथा आई, सच्चा ज्ञान जैन धर्म में किसे कहते हैं? जैन रागा विरज्येच, जैन तच्छम युज्येच, जैन मित्ति प्रभावेच, तम नानम जिन शासने। अर्थात जिसके द्वारा जैन रागा विरज्येच, जिसके द्वारा राग द्वेष का विरेचन होता है, राग द्वेष का विनाश होता जाता है, राग द्वेष मंद पड़ते जाते हैं और अंततो गत्वा नष्ट होते जाते हैं, ऐसा जिसके अध्ययन से जैन तच्छम युज्येच, जिसके द्वारा तत्व ज्ञान प्रकाशित हो जाता है, अर्थात तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है, आध्यात्मिकता की प्राप्ति होती है, आत्मिक शांति की प्राप्ति होती है, जैन मित्ति प्रभावेच। और प्राणी मात्र के साथ जिसका स्वाध्याय करने से, जो ज्ञान प्राप्त होने से प्राणी मात्र के प्रति मैत्री का भाव प्रतिष्ठित होता है, विश्व के संपूर्ण प्राणियों के प्रति मैत्री की भावना उत्पन्न होती है, तम नानम जिन शासने, जिन शासन में उसी को सच्चा ज्ञान, सम्यक ज्ञान माना गया है। नहीं तो बिल्ली आई तो आगे क्या उड़ जाना। एक तोते को पढ़ाया था क्या? नहीं बताया था एक बार आप लोगों को क्या? नहीं बताया था? बताया था। बिल्ली आई तो, और एक बार बिल्ली आई तो उड़ जाना। अब तोते ने ये सब रटा हुआ है, लेकिन बिल्ली पकड़ने के बावजूद भी वो वाक्य ही रट रहा है, लेकिन उसका अर्थ ग्रहण करके प्रक्रिया प्रवृत्ति नहीं कर रहा है, तो उसका ज्ञान सिर्फ शाब्दिक ज्ञान, जिसको तोता रटंत कहा जाता है, ऐसा ज्ञान भार के समान है। गधे के पीठ पर चंदन की लकड़ियों के भार के समान है। ज्ञान ज्ञान होकर भी जो आचरण में बिल्कुल भी नहीं उतर पाया, सिर्फ शब्दों में रटता जा रहा है, ऐसे ज्ञान से कोई लाभ नहीं। और जिसके पास सच्चा ज्ञान होता है, उसके जीवन में कैसे भी प्रसंग आए, कितनी भी प्रतिकूलताएं आए, कैसे भी चढ़ाव उतार आए, वह व्यक्ति अपने आप को स्थिर रखने का प्रयास करता है। और यह अच्छाई सम्यक ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त होती है। जिन शासन में उसे ही ज्ञान माना जिसके द्वारा राग द्वेष की विरेचना होती है, तत्व ज्ञान का निर्णय होता है और प्राणी मात्र के प्रति मैत्री के भाव प्रस्थापित होते हैं, अत्यंत प्रतिष्ठित होते हैं, हृदय की गहराई में उतर आते हैं, उसी को जिन शासन में ज्ञान माना है। आज धार्मिक लोगों में, धार्मिक कहलाने वाले लोगों में भी, स्वाध्याय करने वाले लोगों में भी स्वाध्याय, कुछ तत्व ज्ञान शाब्दिक रूप से तो आया है, सूत्र गाथाएं वार्तिक सब कुछ याद है, लेकिन परस्पर के प्रति ईर्ष्या है, विद्वेष है, पंथवाद है, संप्रदायवाद है और एक मेक के प्रति टोका टाकी के भाव है, टीका टिप्पणी के भाव है, तब भी आचार्य कहते हैं वो सच्चा ज्ञान अभी नहीं है, वह अभी शब्दों तक ही सीमित है, वह अभी परिभाषा तक ही सीमित है, जीवन के भीतर वह अंगीकृत या आत्मसात नहीं हो पाया है। ज्ञानी वह होता है जिसको अपने समान ही सभी लगते हैं, सब में अपने जैसा ही भाव झलकता है। सम्यक ज्ञान जिसके भीतर उगाया है, उत्पन्न हुआ है, वह जीव बड़ा ही संवेदनशील होता है। किसी ने कहा एक जगह पर, जब अपना मन पवित्र होता है तो हर एक के चेहरे पर अपना चित्र होता है। जब अपना मन पवित्र होता है तो हर एक के चेहरे पर अपना चित्र होता है। हर एक के चेहरे पर अपना चित्र होने का मतलब अपनी फोटो चिपकाना, अपने जैसा ही वो है। जिस प्रकार मैं सुख से डरता हूँ और दुख को चाहता हूँ, उसी प्रकार वो भी सुख से डरता है और दुख को चाहता है। इस प्रकार सब में दिखने लगता है। बराबर है ना? कल रोट तीज की रोट जरा ज्यादा हुई सी लग रही है। ज्यादा हुई क्या? नहीं, जागृति पूर्वक सुनिए। जिस प्रकार मैं सुख चाहता हूँ, दुख से डरता हूँ, वैसे सामने वाले सभी जीव, विश्व के सभी जीव सुख चाहते, दुख से डरते हैं। जब अपना मन पवित्र होता है तो हर एक के चेहरे पर अपना चित्र होता है। दुनिया में तुम कहीं भी चले जाओ, जो कोई मिलता है वो अपना मित्र होता है। इस प्रकार की भावना सम्यक दृष्टि जीव के मन में होती है, सम्यक ज्ञानी के मन में होती है। उसको सब में अपने मित्र दिखने लगते हैं। लेकिन कैसे मित्र? आँख तेरी हो तो आंसू मेरे हो, हृदय तेरा हो तो स्पंदन मेरा हो मित्र, नौकरी तू करे और तनख्वाह मेरी हो। इस प्रकार के मैत्री और इस प्रकार के मित्र नहीं होने चाहिए।
मित्र होने चाहिए अमित गति जी महाराज जैसे, सत्वेश मैत्री का सिंहनाद करने वाले, शंखनाद करने वाले। तो हम इन सभी महापुरुषों का आदर्श अपने सामने रखें, अपने जीवन को उन्हीं की तरह ढालने का प्रयास करें, अपने जीवन को सम्यक ज्ञान की उपासना में लगाएं। क्योंकि आज की लौकिक शिक्षा जो है वह लौकिक शिक्षा सिर्फ चरितार्थ तक सीमित है। 4 पैसे कमाना, पेट भरना, दूसरों का भराना, परिवार पालना पोसना, लेकिन इस भव के बाद अगले भव की यात्रा के लिए यह ज्ञान किसी प्रकार से हमारा सहयोगी नहीं है। भौतिक ज्ञान सिर्फ चरितार्थ का साधन, पेट भरने का साधन है। हाँ, उसको मत लीजिए ऐसा नहीं है, चरितार्थ के लिए वो अगर आवश्यक है, वो ज्ञान उचित है, अत्यंत नीतियुक्त है, नीति संगत है, तो उसको भी लीजिए, लेकिन उसको भव तारक ज्ञान मत समझना। विद्यालयों में जो भी ज्ञान पढ़ाया जाएगा वह लौकिक ज्ञान है, और पाठशालाओं में जो ज्ञान दिया जाएगा वह अलौकिक ज्ञान है, जो पूर्वाचार्य प्रणीत आगम ग्रंथों के माध्यम से दिया जाता है। इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए, नित्य प्रति थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके स्वाध्याय करना चाहिए। जिसके भी जीवन में थोड़ा बहुत भी तत्व ज्ञान है, वह व्यक्ति जीवन के हर परिस्थिति में अपने आप को संभालता है। जीवन में अनुकूल प्रतिकूल कैसे भी प्रसंग आए,